भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को चौथ का व्रत आता है। वैशाख मास की चौथ के व्रत के जैसे इस चौथ का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं और रात में चंद्रमा के अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। भाद्रपद मास की चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 ही बहुएं थी। सभी देवरानी जेठानी ने मिलकर चौथ माता का व्रत किया। उनके मन में सीरा खाने की आई। झिरमिर झिरमिर बरसात हो रही थी। बड़ी जेठानी बोली कि सासू जी हैं, अपने लोग सीरा कैसे बनावे। देवरानी बोली, सासू जी का काम मैं करके आती हूँ। वह पानी भरने को गई और वापस आकर बोली, सासू जी आज बाई जी का पेट बहुत दुख रहा है। सासू जी बोली, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो बाई जी के घर जा रही हूँ। सासू जी चले गए। उन्होंने कढ़ाई भर कर सीरा बनाया और रात में चौथ माता की पूजा की। चांद दिखा नहीं, छहों देवरानी जेठानियाँ सो गईं। 7वीं जो सबसे छोटी थी उसको नींद नहीं आई क्योंकि वह भूखी थी। उनके घर में उस दिन रात में चोर घुस गया। उसका नाम कुंडालो था। उधर छोटी बहू को चांद दिखाई दिया, उसको चांद का नाम नहीं आया, इसलिए वह पुकारने लगी, कुंडालो जी निकल गए, कुंडालो जी निकल गए। ऐसा कहकर उसने अपनी सभी जेठानियों को उठा दिया। सभी देवरानी जेठानी ने मिलकर चंद्रमा जी की पूजा की और जिम कर सो गई। तड़के 4 बजे सासू जी आए, झाड़ू निकालने लगे, तब धन की गांठड़ियाँ मिली। देखो बहुएं कितनी पागल हैं, रात को यहाँ ही छोड़ दी। दिन उगने के बाद वह चोर वापस आया और बोला, आपकी एक बहू बहुत पढ़ी लिखी है, वह दूसरों का नाम भी पहचानती है। साहूकार ने चोर को पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ। चोर बोला, मैं चोर हूँ, आपके यहाँ चोरी करने आया था। मेरा नाम कुंडालो है। आपकी बहू ने पुकार पुकार कर सभी देवरानी जेठानी को उठा लिया। मैंने जो धन चोरी किया वह मैंने डर के मारे यहाँ ही छोड़ दिया। जब सासू जी ने बहू को पूछा, क्या बात है, बहू बोली, हम लोगों को सीरा खाने की मन में आई, आपको बाई जी के यहाँ भेज दिया, पीछे से सीरा बनाया। सब लोगों को तो नींद आ गई पर मुझे नींद नहीं आई। चांद दिखा, मैं चांद का नाम भूल गई, इसलिए मैंने चांद को कुंडालो का नाम देकर सभी को उठा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि चोर का नाम कुंडालो है। तब साहूकार ने साहूकारनी से कहा, अब तुम बाहर बैठो, बहुओं को रसोई सौंपो, आए गए को मुट्ठी दो। यह सब धन बहू के भाग्य से बचा है, नहीं तो सब चोर ले जाता। हे चौथ माता, उसको धन दिए वैसे सबको देना, सुहाग भाग अमर रखना, कहानी कहने वाले को और हुंकारा देने वालों को राजी रखना। विनायक जी की कहानी। एक लकड़हारा था। वह रोज लकड़ी काटने जाता और लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते उनसे बाल बच्चों का गुजारा करता। ऐसे करते करते पूरा वन खाली हो गया। वहाँ विनायक जी की खेजड़ी थी। एक दिन वह कुल्हाड़ी लेकर उस खेजड़ी को काटने लगा। विनायक जी बोले, अरे भाई कौन हो? वह बोला, महाराज लकड़हारा हूँ, लकड़ी काट कर गुजारा करता हूँ। अरे मेरी खेजड़ी की ठंडी छाया के नीचे कोई आकर विश्राम लेते हैं, आराम करते हैं, ऐसे झाड़ को क्यों काटते हो? लकड़हारा बोला, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनका गुजारा नहीं होता, इसलिए लकड़ी काट रहा हूँ। विनायक जी बोले, यह मेरी बालू रेत है, इसको थाली में भरकर ले जाओ। वह कांसी की थाली लाया, थाली में रेत भरकर बोलता गया, ले जाऊं ढुल ढुलती हो जाए जो फुल फुलती। बालू रेत लापसी हो गई। बच्चे भर भर कटोरा खाने लगे। लापसी बादाम, पिस्ता, केसर, खोपरा, इलायची डाली हुई बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगी। बच्चे भर भर कटोरा खा रहे थे। घी टपाटप टपक रहा था। पड़ोसिन देख कर बोली, इनके तो रोटी का सांसा था, ऐसी लापसी इनके यहाँ कहाँ से आई? बच्चों को बुलाकर पूछा, ऐसी लापसी तुम्हारे यहाँ कहाँ से आई? बच्चे बोले, हमारे पिताजी विनायक जी की खेजड़ी काटने गए थे, विनायक जी ने दिया है, वहाँ से लाए हैं। पड़ोसन रुष्ट होकर सो गई। पति आया और पूछा, चंदा की माँ, आज तुमने रसोई नहीं बनाई क्या? पत्नी बोली, पड़ोसी के गणेश जी की लापसी आई है, अपने भी लेकर आओ। पति बोला, डब्बा भर घी पड़ा है, थैला भर गेहूँ पड़े हैं, बोरा भर शक्कर पड़ी है, अपने तो घर में ही लापसी बनाओ। बाट डलने की सरदा नहीं हो तो दुकान से बाट लेकर आ जाओ। पत्नी बोली, मुझे तो विनायक जी की लापसी चाहिए। पति जाकर पड़ोसी को पूछा। पड़ोसी ने सारी हकीकत बताई। जब उसने जंगल में जाकर खेजड़ी के झाड़ को कुल्हाड़ी से मारा, विनायक जी बोले, अरे भाई तुम कौन हो?
वह बोला, महाराज धायो धिंगड़ हूँ, पत्नी के सिखाने से आया हूँ। उसके हाथ खेजड़ी से चिपक गए। शाम हो गई। बच्चे बोले, माँ भूख लगी है। माँ बोली, तुम्हारे बाबूजी विनायक जी की लापसी लेकर आएंगे। बहुत देर हो गई। जब वह भागी भागी गई, चंदा के बाबूजी घर नहीं चलोगे क्या? पति बोला, विनायक जी ने पड़ोसी को तो लापसी दी, अपने को धन का चरू दिया है, जल्दी आ। वह पास गई। पति मन ही मन में बोला, हे भगवान, मुझे तो चाहिए नहीं, इसको चाहिए, इसको देवो। जब उस स्त्री के हाथ चिपक गए, नीचे झुकी तो नाक चिपक गया। वह बोली, महाराज यह क्या किया? जब विनायक जी बोले पड़ोसी तो भूखा मरता था, उसके घर में खाने का साधन नहीं था, तुम्हारे घर में आनंद था, तुमने उसको देकर खाना था, तुमने ऐसा क्यों किया? वह बोली, महाराज हाथ छुड़ाओ। विनायक जी बोले, तुम आधे धन की पांति देवो तो हाथ छोड़ूं। उसने धन की पांति करके आधा धन पड़ोसी को दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आप लकड़हारे पर तुष्टमान हुए, वैसे सब पर तुष्टमान होवें, और पड़ोसिन से रूठे वैसे किसी से नहीं रूठें।